स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक जो हमने क्या किया है, तो द्विघात समीकरण हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण में हमने 4.1 यानी 4.1 प्रश्नावली का एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, जिसमें हमको करना ये था कि कुछ आपके क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए थे, यानी कुछ व्यंजक दिए हुए थे, उसको क्या करना था हमको, उसको हल करके हमको बताना था कि क्या इसका जो हल करने पर जो फॉर्म आया, जो रूप था, वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है, उसको हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर जो बोल रहा है वो बोल रहा है क्या, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ पे भाषा वाला प्रश्न दिया हुआ है, इसको क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, उसमें उसको बदल के वहीं पे मतलब हमको बात करना है यही कि इस भाषा वाले प्रश्न का यूज करके हमको क्या कर देना है, हमको एक द्विघात समीकरण ला देना है और वहीं पे छोड़ देना है, हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो जिसमें पहला आपका बोल रहा है एक आयताकार, आयताकार का मतलब क्या होता है कि रेक्टेंगुलर शेप में, है ना, आयत के आकार में, है ना। और जानते हैं ना कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्लास 9 में आप 8 चैप्टर में चतुर्भुज में आप पढ़ चुके होंगे अलग अलग चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 528 है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से क्या है, चौड़ाई से एक अधिक है। क्षेत्र की क्या बोलते हैं, क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है, लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। मतलब ये बोला हुआ है कि एक आयताकार भूभाग है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्र है ना, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इतना बोला हुआ है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको जो लंबाई वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपका जो लंबाई है वो डिपेंडेंट है किस पे, चौड़ाई के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो चौड़ाई को अगर मान लेते हैं कि चौड़ाई के ऊपर क्या है, लंबाई डिपेंडेंट है, तो पहले चौड़ाई को क्या करना होगा, उसको फिक्स करना होगा, है कि नहीं। तो अगर मान लेते हैं कि चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या बोला हुआ है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। मतलब अगर चौड़ाई x है, चौड़ाई कितना है, अगर x मान लेते हैं तो लंबाई कितना बोला हुआ है, 2 गुने से एक अधिक है। मतलब x में 2 गुना कर दो और उसमें क्या कर दो, 1 जोड़ दो, यानी लंबाई कितना हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा। इस तरह से आप 3 चैप्टर में बहुत सारे ऐसा काम कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है बोला हुआ है कि जो आपका चौड़ाई है, मतलब जो आपका लंबाई है वो चौड़ाई के ऊपर क्या है, आश्रित है, डिपेंडेंट है। तो पहले क्या करेंगे, हम चौड़ाई को मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आ रहा है ये कि एक आयताकार पार्क है ना, आयताकार पार्क है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। हमको तो कुछ पता नहीं है, तो क्या है आपका द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण चैप्टर 4 है ना, प्रश्नावली 4.1 में दूसरा का पहला नंबर में मानेंगे, माना कि क्या क्या बोला हुआ है, आयताकार बाग है, आयताकार भूखंड की, है ना, भूखंड है, लिखेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई तो हम क्या मान ले, x मान ले, किसमें दिया हुआ मीटर में, क्या मीटर, ठीक है, क्या मान लेते हैं यहाँ पे, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई क्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, आयताकार भूखंड की लंबाई निकालना है, तो बोला हुआ है कि 2 गुने से क्या है, एक अधिक है। क्या है, 2 गुने से एक अधिक है। मतलब किसके 2 गुने से एक अधिक है, चौड़ाई को अगर क्या है x है तो x का 2 गुना मतलब क्या, 2x, और कितना अधिक है, एक अधिक है, इसका मतलब क्या, +1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला हुआ है, हमको यहाँ पे लंबाई पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला हुआ है कि भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528। क्या बोला हुआ है, प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड की, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड
का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि आयत का जो आपका क्या आयत का जो एरिया होता है यानी जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है L × B यानी लंबाई गुना क्या होता है चौड़ाई होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल हम जानते हैं ना लंबाई और गुना क्या होता है चौड़ाई होता है। अब बराबर कितना है 528 होगा। आपका लंबाई कितना है 2x + 1 है और गुना चौड़ाई कितना है तो आपका x है। अब बराबर कितना 528। अब x में 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, प्लस में x में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये क्या है प्लस में इधर है तो माइनस में कितना 528 बराबर कितना 0 हो गया। क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इसको इस तरह से हमने क्या किया दिखा दिया, लेकिन इसमें बोला नहीं है कि आपको क्या करना है इसको हल करके ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, बस सीधे बोल दिया है क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है निरूपित करना है। अगर बोलता हल करना तो यहाँ पे हम क्या करते हैं हल करते हैं। हल करने के लिए नहीं बोला है, सीधे क्या हुआ है कि समीकरण के फॉर्म में हमको दिखा दिया गया है ना। तो यहीं तक हमारा आंसर आ, यानी हमने समीकरण के फॉर्म में क्या कर दिया इसको दिखा दिया। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो हम अपना दूसरा नंबर देखेंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए क्रमागत का मतलब क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर एक संख्या x है तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है उसमें एक जोड़ है अगला वाला। ठीक है, आप यहाँ पे 2x मत कर दीजिएगा, गुना हो जाएगा। क्रमागत का मतलब होता है अगर पहला संख्या अगर x है तो दूसरा क्या होगा x + 1 होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या क्रमागत। ठीक है ना, अगर 1 है तो अगला क्या होगा 1 में 1 जोड़ेंगे तभी 2 आएगा। ठीक है, अगर 2 है तो 1 जोड़ेंगे तभी यही होता है क्रमागत। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो पहला वाला हमको लगता है कि आप कर चुके होंगे, तो दूसरा वाला हम देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो दूसरा वही बोला हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या का गुणनफल जो है क्या है, गुणनफल है, गुणनफल 306 है। ठीक है, 306 है, 306 है। हमें पूर्णांकों को क्या करना है ज्ञात करना है, हमें क्या करना है पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, तो दूसरा का दूसरा जो है हम यहाँ पे मानेंगे कि माना कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या दो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, संख्या x तथा x + 1 है। ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या बोला हुआ है, प्रश्नानुसार बोला हुआ है कि दोनों पूर्णांकों यानी दोनों क्रमागत पूर्णांकों का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। क्या है गुणनफल कितना है 306। तो लिखेंगे दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना 306 है। तो दो संख्या कौन है, एक तो आप जानते हैं x में गुना कर लीजिए किससे x + 1 से, i बराबर कितना होगा 306 से। x में x से करें तो x², फिर x में 1 से करें तो x हो जाएगा, और ये प्लस में जाए तो -306 और बराबर कितना 0 हो जाएगा। और इस तरह से जो है हमारा ये समीकरण मिल गया, x² + x -306। इस तरह से क्या हो गया हमारा समीकरण यहाँ पे मिल गया। इतना हमको समझ में आ रहा है। अगर इतना बात समझ में आया तो हमारा दूसरा नंबर यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ किससे बड़ी है, क्या बोलते हैं, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब पहले इसको रब करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि 3 नंबर का आ रहा है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। खैर यही हम देख लेंगे 3 नंबर है ना, 3 नंबर यही देख लेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो अभी तो हमको पता ही नहीं है कि रोहन का परसेंटेज क्या है, मतलब रोहन का वर्तमान उम्र क्या है ना,
और उसकी माँ का वर्तमान उम्र क्या नहीं पता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, इसे दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे क्या है 26 वर्ष बड़ी है, क्या है बड़ी है। तो अगर मान लेते हैं कि रोहन का वर्तमान एज अगर x है, रोहन का वर्तमान उम्र अगर x है, तो उसकी माँ का क्या होगा, तो x में 26 क्या होगा ऐड होगा, क्योंकि उससे 26 क्या है बड़ी है ना। उसके बाद बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष पश्चात जो है उनके आयु का गुणनफल कितना हो जाता है 360 हो जाता है। तो यहाँ पे रोहन की आयु निकालना है ना। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे, दोनों का एज मान लेंगे। माना कि रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है, क्या मान ले x वर्ष मान ले, ठीक है, x वर्ष मान ले, ठीक है। तो रोहन की माँ की देखेंगे, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, बोला है कि उससे 26 अधिक है, मतलब क्या अगर रोहन का x है तो उसमें कितना हो जाएगा 26, जब ऐड करेंगे तभी क्या हो जाएगा उसकी माँ की आयु को पता चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला है क्या आफ्टर मैंने 3 वर्ष बाद, क्या बोला हुआ है प्रश्नानुसार, क्या बोला हुआ है 3 वर्ष पश्चात, प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, रोहन की आयु, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब क्या, अभी तो उसका एज कितना है x है, और 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या रोहन की माँ की आयु, अभी उनका प्रेजेंट एज कितना है x प्लस 26, तो x प्लस 26 में कितना जोड़ दीजिएगा, जोड़ देंगे कितना 3 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना 29 हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और इनके 3 वर्ष पश्चात इनके आयु का गुणनफल कितना है, इनके आयु का जो गुणनफल है वो कितना है 360 है ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, तो लिखेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं। पुनः प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे क्या, पुनः प्रश्न से बोला है कि उनके आयु का गुणनफल कितना है, उनके आयु का गुणनफल, किनके आयु का गुणनफल, दोनों माँ बेटे के आयु का गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 360 दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो यहाँ बिना लिखेंगे 360 लिखेंगे, ठीक है। तो बताइए अभी उनका आयु कितना है, इसका है x प्लस 3, ठीक है, और ये क्या है आपका x प्लस 29 और बराबर कितना 360, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनके यानी 3 वर्ष बाद जो है ना उनके आयु का गुणनफल को गुणनफल कितना है 360 है, ठीक है। तो 3 वर्ष पश्चात उनका एज भी नहीं होगा, इसमें कितना गुणनफल कितना हो जाएगा 360, x में x से करते हैं तो x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 29x प्लस में कितना 3x प्लस में कितना 9 3 27 के साथ हाथ में कितना 2 और 3 में 6 तो कितना 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कितना 360, कोई दिक्कत नहीं है 2, ठीक है, x स्क्वायर से ठीक है, 29 और 3 कितना हो जाएगा यानी 32x हो जाएगा और प्लस 87 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में 360 हो जाएगा, बराबर कितना, अब x स्क्वायर से ठीक है, 32x से ठीक है। अब 10 में से 7 गया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके बाद कितना हो गया आपका 5 में से 8 जाएगा कितना 15 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, बराबर कितना 0। इस तरह से हमारा यहाँ पे समीकरण, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं हमको काम करना था, एक्स्ट्रा इसको करना है कि केवल समीकरण को क्या करना है द्विघात समीकरण में लिखा देना है, हल करने के लिए आपको बोला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो आपका 4.1 का लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेगी, है ना। तो हमें रेलगाड़ी की चाल क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको तो पता ही नहीं है कि रेलगाड़ी की चाल है क्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे मानेंगे, है ना। यानी दूसरा का क्या है, दूसरा आपका चौथा नंबर जो कि अंतिम है, तो पहले क्या करेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं x किलोमीटर
पर घंटा, ठीक है। और आप जानते हैं डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, 480 किलोमीटर। यहाँ पर लिख देंगे क्या, दूरी कितना है, 480 किलोमीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये 480 किलोमीटर ये है, तो अगर हम देखें तो अगर समय की अगर प्रश्नानुसार देखें, प्रश्नानुसार तो चाल को तो हमने क्या माना, x माना, दूरी कितना है 480 है, ठीक है। और अगर यानी 480 दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है ना, यानी 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो हम जानते हैं क्या होता है, बताइए। उस समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी समय बराबर क्या होता है, यानी दूरी बटा में कितना, चाल। दूरी में कितना है, 480 है कि नहीं है, और चाल कितना है, x है कि नहीं है, यानी समय इतना हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ये नहीं याद होगा तो स्थिति गंभीर हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, समय हो गया, क्या हो गया, समय हो गया। कोई दिक्कत नहीं बताइए इसमें, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्या, हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला हुआ है कि अगर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, यानी पुनः प्रश्न से कह रहा है कि अगर क्या किया जाए, अगर स्पीड को हम क्या करते हैं, 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर देते हैं, ठीक है। क्या बोला हुआ क्वेश्चन में, अगर चाल को 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए तो क्या कर रहा है, 3 घंटा क्या कर लेगी, 3 घंटा अधिक समय लेगी। तो 3 घंटा अधिक समय लेती है तो क्या होगा, ठीक है। 3 घंटा अधिक समय लेगी, इसका मतलब ये है कि ये तो समय है ही, काम तो वही होगा कि 480 बटा क्या अपन में x होगा, ये समय है। इसमें कितना अधिक समय लेगी, बताइए कितना अधिक समय लेगी, बताइए हैं, 3 घंटा, मतलब 3 घंटा अधिक समय लेती है। क्या करती है, कम कर दिया जाए। इसका मतलब क्या है कि चाल में ना 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए, यानी x में क्या करेंगे, x को क्या माना है, चाल माने कि नहीं चाल माने है। अब चाल में क्या किया गया, 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया गया, मतलब क्या, उसमें से 8 को हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, 8 को हटा दिया गया, तो कितना ज्यादा समय लगता है, 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो इसको मान लेते हैं 2, इसको क्या मान लेते हैं 2, इतना में कोई दिक्कत बताओ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात समझ में आया, ठीक है, तो क्या करती है, 3 घंटा अधिक समय लेती है तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास कितना है, 480, पहले कितना था, x था। तो अगर इसमें से कितना में बराबर लिखते हैं 480 और x माइनस 8, चाल पहले इतना था, अगर हम इसमें से 8 किलोमीटर कम घटा देते हैं तो इसी समय मैंने कितना समय अधिक लगेगा, पहले तो इतना था कि अगर समान दूरी से तय कर दिए तो इतना समय लगेगा उसको, ठीक है। अगर चाल में क्या किया जाए, यानी इतना में समय है, इसकी चाल में हम क्या करते हैं, अगर 8 कम कर देते हैं तो कितना बढ़ जाएगा, 3 घंटा माने अधिक बढ़ जाएगा, यही तो समय है। तो समय में 3 घंटा ना बढ़ेगा, कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, तो अब बोलिए यहाँ पे ये कथी में है, ये कथी में है, भाग में, प्लस में, इधर क्या है, पूरा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। ये पूरा का बात बोल रहा है, ठीक है, इधर का बात नहीं बोल रहा, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इतना में कोई दिक्कत बताओ, मैंने इतना हमने सॉल्व किया, इतना में कोई दिक्कत नहीं तो बोलिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चाहे इसको इधर लाइए चाहे इसको इधर लाइए, ऐसे 3 यहीं पे, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे क्या, 480 ऐसे, ठीक है, x माइनस 8 ऐसे, ठीक है, ये कथी में है, प्लस में, इधर प्लस में, इधर है तो माइनस में, यानी माइनस कितना हो जाएगा, 480 और में क्या x, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब करेंगे क्या इसमें, तो अब यहाँ पे आगे देखिए, ये दो इसे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, x माइनस 8 और क्या आपका x होगा, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, क्या लिखेंगे, x में गुना होगा कि नहीं 480 से, माइनस है तो माइनस, x से x कैंसिल, क्या हो जाएगा, x माइनस 8 में, x माइनस 8 में क्या होगा, मतलब 480 से गुना होगा किसमें, x माइनस 8 का, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब 3 से, ठीक है, क्या होगा 480x और माइनस कितना हो जाएगा, 480x और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, तब 48 में से क्या करें, 8 से गुना करते हैं, 8 9 4 4 8 में कितना, 6 8 8 से 32 कितना 38, कितना हो जाएगा 384 बटा में कितना
x में x से करें तो x स्क्वायर, जीरो नहीं उठाएंगे, कहाँ पे? 380 कहाँ पे? 480 में 8 से गुना किए हैं। हाँ तो जीरो। हाँ एक जीरो लगेगा यहाँ पे और x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? यानी इतना हमारा हुआ। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे देखिए यहाँ पे प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्या होगा, ये गुना में है, भागा में इधर जाएगा तो गुना में होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 3 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, और बराबर कितना हो गया? 3840 हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या कर दे? 3x स्क्वायर, अब यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 3 के 24x हो जाएगा और प्लस में इधर है तो माइनस में 3840 बराबर कितना? 0। कोई दिक्कत बताइए? तो x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कुछ हम कर सकते हैं क्या? कॉमन तो ले सकते हैं, कॉमन है कि नहीं लेंगे? कॉमन ले सकते हैं ना, 3 तो ले लीजिए। और 3 कॉमन ले लेंगे अच्छा, तो और कॉमन लेके हटा सकते हैं ना। 3 अगर कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर तो ऐसे ही ठीक है, 3 और 24 यानी माइनस 8x हो जाएगा और माइनस 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 अठे 24 0 बराबर कितना? इतना 3 गुना में इधर है तो भाग में, यानी x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, बस इस तरह से हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसे उतरा पे भी छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उतरा भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ 4.2 के साथ। थैंक यू।